जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एचडी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ आपको दोस्तों बता दें कि इसमें स्टैटिक जीके भी है जो कि आपको एक तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और अंत में हम कल के क्वेश्चन रिवीजन और बूस्टर नॉलेज भी लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अलका मित्तल जी बनी है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। अलका मित्तल देश की दिग्गज कंपनी ऊर्जा जो कंपनी है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। अलका मित्तल ने सुभाष कुमार की जगह ली है। अब बात आई है दोस्तों ओएनजीसी की, तो इसके बारे में भी जानते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम हिंदी में। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, अब महिलाओं से संबंधित बात आई है तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों की हम बात करते हैं। डिज्नी के 98 साल के इतिहास के डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुजैन अर्नोल्ड बनी है। वही यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो गीता गोपीनाथन बनी है। वहीं वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो ये इसका आंसर होगा असम की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पीएम मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पीएम मोदी द्वारा मणिपुर में किए गए कुछ प्रमुख उद्घाटनों की हम चर्चा करते हैं। इम्फाल में नवीनीकृत और पुनर्निर्मित गोविंद जी मंदिर का उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। वहीं मोइरंग जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना परिसर का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। 1700 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला भी किसने रखी थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं आपको बता दें, इम्फाल नदी फेज़ 1 पश्चिमी रिवर फ्रंट का विकास का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। साथ ही साथ धौवल बहुउद्देशीय जल संचरण प्रणाली परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम मोदी द्वारा 200 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन मणिपुर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, यहाँ ओमिक्रॉन है, क्लोन लिखा है सॉरी, का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमिश्योर। क्या नाम है? ओमिश्योर। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट को ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। ओमिश्योर को देश के बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने तैयार किया है। अब बात आई कोरोना की, तो कोरोना संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी अब हम जानते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ये हांगकांग के वैज्ञानिकों ने बनाया है। साथ ही साथ दोस्तों CDSCO ने भारत में किन 2 नई कोविड-19 को मंजूरी दी है? तो कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स को दी है। फ्लोरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जाता है, इसे किस देश में पहला मामला इसका मिला है? तो इसका मामला जो मिला है इजराइल में मिला है। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला था ये। वहीं किस देश में कोरोना वायरस के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी गई है? तो ब्रिटेन को दी गई है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप हमें बताइए, ज़रूर कमेंट करिए आपको ये
क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, साथ ही साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिए हमारे साथ दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन ने किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तृत जानकारी। नए कानून के अनुसार राज्य विवादों और पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा मुद्दों को बातचीत के जरिए निपटारा करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद भारत को अब उत्तरी सीमा पर और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 30 दिसंबर 2001 को चीन ने अपने नक्शे पर क्या किया है, तो वहाँ 15 स्थानों जिलों का नाम जो है बदल दिया है, और 15 स्थानों का नाम जो है अलग कर दिया है, नाम बदल कर। चीन का नया सीमा कानून लागू होने के बाद इन 6 देशों पर इसका असर पड़ेगा और टकराव भी बढ़ने की संभावना है। भारत है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है, वहीं मंगोलिया और म्यांमार है। ठीक है, चलिए अब 5वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 जनवरी को। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से हम। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह 2019 से हर साल मनाया जा रहा है। यह नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ब्रेल का आविष्कार लुईस ब्रेल ने 19वीं शताब्दी में किया था। ब्रेल के आविष्कार लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था 1809 फ्रांस में, और इसी कारण से 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जी अशोक कुमार जी बने हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार को भारत के रैन मैन लोकप्रिय उपनाम भी मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जी अशोक कुमार को लोक सेवा के लिए स्कॉच पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से, वहीं जल मित्र पुरस्कार और असाधारण लोक प्रशासन के लिए कार्य के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से पहला तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में रखी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है, और यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। इस अकादमी में ऐसे कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लिए अब वीडियो में एक बूस्टर, नॉलेज बूस्टर के तौर पर, जिससे आपको अन्य चीज़ों के बारे में नॉलेज होती रहे, तो उसके लिए हमने एक नया फैक्ट स्टार्ट किया है। आज हम लिए हैं प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनके लेखक। तो क्या है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं। रामायण के वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के वेद व्यास हैं। अष्टसाह संहिता सूत्र, माध्यमिक सूत्र कौन है? नागार्जुन जी हैं। बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण कौन है? तो अश्वघोष। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त, विशाखा दत्त हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य। वहीं कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमवर्षीय हो गया, मेघदूत हो गया, वहीं रघुवंशम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं? तो कालिदास जी की हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अब चलिए दोस्तों हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं, जल्दी से किए लेते हैं। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विस को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दूरसंचार विभाग ने की है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी निर्मला सीतारमण जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, पेपरलेस अदालत कौन सी बनी? तो ये केरल बनी थी। और अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ठीक है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये किया है हरियाणा ने। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन। अब
आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।